कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो मैसेजेस इस तरीके से हैं कि किसी अपने ने ही आपके थर्ड आई चक्र पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन किया, और ये बहुत लंबे समय की ऊर्जा है। और मैं यहाँ पर दो अलग लोगों को देख रही हूँ। किसी ने आपको 5 साल 6 साल से लगातार, या आपके वर्क प्लेस की ऊर्जा हो सकती है यदि आप वर्क करते थे, या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर मैं ऊर्जा रिसीव कर रही हूँ। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपके साथ मैनिपुलेशन किया है। और क्योंकि मैनिपुलेशन किया है, बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया है, यही कारण है। ये सारी चीज़ें ना पास्ट लाइफ से चली आ रही है। जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, पास्ट लाइफ में आपके साथ इन्होंने वही किया जो इस लाइफ में भी किया। ये आपके लाइफ में किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में, ठीक है। इन्होंने आपको कोई कुछ सिखाया हो, मेंटोर हो, या आपके फ्रेंड हो, या आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, या आपके कलीग हो, कोई भी हो, या आपके बॉस हो, ठीक है, कोई भी हो। लेकिन इनके मन में आपके लिए हमेशा से ही जेलसी रही है, हमेशा से ही, क्योंकि ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ही नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। आपके पास वो नेतृत्व की क्षमता है जिससे ये बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में ये इनको इनके बुरे कर्म का फल नहीं मिला। कारण भी है। कारण है आपने पास्ट लाइफ में जो साधनाएं की वो कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। इस लाइफ में आपके साधनाएं कंप्लीट ना हो, ठीक है, इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे छल, बहुत सारी निगेटिव क्रिया, आपको रोकना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके अपनों के साथ मिलकर भी, कुछ अपनों के साथ मिलकर भी इन्होंने ऐसी चीज़ें की। आपको स्टक किया गया, जैसे कि मैंने कहा, बहुत लंबे समय तक आपको स्टक किया गया। आपके तरफ साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए गए हैं। आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है ताकि आप पहचान ना सके ये कौन है, इन्होंने क्या किया आपके साथ, ठीक है। ऐसी बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके की ही ऊर्जा है, और कहीं ना कहीं इनमें से किसी ने आपके जॉब में, आपके बिजनेस में टांग अड़ाई है, ठीक है। मतलब आपको आपके जॉब से निकालने तक की प्लानिंग इनमें से किसी ने की है। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपको लगता था कि ये आपके साइड है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी आपके अपने ने, किसी हो सकता है कि आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई आपका अपना, कोई आपका फ्रेंड, मित्र, जिसने शत्रुता निभाई है आपके साथ, उसने हर एक बारीकी इन लोगों के पास बताई है आपके बारे में। हर एक बारीकी आपके फैमिली से जुड़ी हुई, आपके लाइफ से जुड़ी हुई, आपके सेहत से जुड़ी हुई। और इनमें से कोई फीमेल है, वो आपके ब्यूटी से, वो आपके रिलेशनशिप से इतने ज़्यादा जेलस रही है कि वो चाहती थी कि आपके कनेक्शन में किसी भी प्रकार से फूट आ जाए, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इन लोगों के साथ पहले ही डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है इनमें से बहुत लोगों के लाइफ में, ठीक है। ये जो 4 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो 2 लोग आपके आसपास के हैं, और जो 2 लोग कहीं ना कहीं, 2 से 3 लोग यहाँ पर आपके वर्क प्लेस से हैं, इन्होंने आपके माइंड में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया है। और ये मैं क्लियर बोलूँगी, आत्ममुग्ध लोग हैं ये। जो 2 आउटसाइडर हैं जो वर्क प्लेस से हैं, इनको इनकी फैमिली भी पसंद नहीं करती, ठीक है। इनको इनकी फैमिली भी पसंद नहीं करती दिल से। मतलब ये सिर्फ मैं में रहते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि डोमिनेट करते हैं लोगों को। और कहीं ना कहीं ये 2 लोगों का जब एक साथ देखते हैं ना कि दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों के लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये यहाँ से अपना जो है जो षड्यंत्र है वो प्रारंभ कर दिया इन्होंने आपको देखकर। आपकी, देखिए, आपके फैमिली को देखकर। हो सकता है कि आपकी फैमिली में इनका आना जाना रहा हो, या सडन हुआ हो आपके फैमिली के बारे में, जैसे कि मैंने कहा किसी मित्र ने बताया हो। तो वो चीज़ें ना आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाए हैं। ये है, वो है। मतलब आपको ना लंबे समय तक यही लगा होगा कि जो भी डेथ स्पेल हो रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ आपके ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें की जा रही है। जैसे कि आपके आत्मा से अभी कल या परसों एक वीडियो आया है जिसमें आपकी आत्मा से, आपके सोल से जो आह निकली है वो एक कर्ज के रूप में इन लोगों तक चले गई है। आपने कर्ज नहीं किया है, लेकिन आपकी आत्मा ने कर दिया है, ठीक है।
तो ये जो दो मेल एंड फीमेल है, एक तो इनके घर में कुछ अग्नि वाली चीज़ नज़र आ रही है मुझे, या ये जिस भी पोस्ट पोजीशन में है जहाँ पर इन्होंने इसका लाभ उठाया है वहाँ से इनको पूरी तरीके से हटना पड़ेगा। ठीक है, दो ऊर्जा है यहाँ पर। एक तो किसी के, इन दोनों में से किसी के भी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये जेलस हैं लोगों से। यही कारण है कि जेलस हैं। जो आत्ममुग्ध होते हैं उनके लाइफ में कुछ भी नहीं रहता है, और ये वही उन्हीं में से हैं जो अपने लाइफ में कुछ बेहतर नहीं है तो दूसरे के लाइफ में भी बेहतर नहीं देख सकते। फीमेल जो है आपकी ब्यूटी से हद से ज़्यादा जेलस है, और ये सिर्फ आपके ब्यूटी से नहीं, ये अपने आसपास के लोगों से भी जेलस रहती है। इनको हमेशा कॉन्शियस रहता है कि मेरी एज, मतलब जैसे रहता है ना कि मुझे बड़ा ना कहे, ये कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन इनको कोई ना कहे। ठीक है, हालांकि कोई नहीं कहता, लेकिन इनको अपने बच्चों से भी है वो चीज़ें, अपने आसपास के ब्रदर या सिस्टर से भी है वो चीज़ें, किसी से भी इनकी बनती नहीं है। ठीक है, आसपास भी इनकी किसी से भी नहीं बनती है। ऐसी कोई फीमेल है जिनके लिए आपने, जैसे कहते हैं ना, आपका सरल स्वभाव की वजह से आपने इनके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, और ये वैम्पायर की ऊर्जा रिसीव हो रही है मुझे, जिन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में इतने सारे धोखे, इतने सारे छल आपको दिए हैं, और सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किए हैं। इनको लगा कि आप यदि जॉब स्विच कर देंगे, यदि आपके लाइफ में बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो आप किसी भी प्रकार से इनके तरफ कहीं ना कहीं झुकेंगे, आएंगे। ठीक है, और ये जब आपको उदास कर देंगे, आपके पर्सन को या आपके सोल फैमिली मेम्बर को, देखिए ये किसी के भी वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके पर्सन के, आपके फैमिली मेम्बर के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को मिसअंडरस्टूड किया है जो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा सीधे हैं, है ना। दो है, आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इन्होंने पहले मैनिपुलेट किया, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए आपको आपके फैमिली मेम्बर से, आपको आपके सोलमेट से, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से यहाँ पर दूर करने वाली आइसोलेशन वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। इनमें से बहुत लोग आपके पास्ट लाइफ से आते हैं। इन्होंने जो पास्ट लाइफ में किया है आपके साथ, या इनके साथ जो भी कर्मा बैगेजेस बचे हैं आपके पर्सन के, वो क्लियर होने ज़रूरी थे। और उसके बाद आपको इन्होंने जो लाइफ पर्पस में रोका है पास्ट लाइफ में, वो इस लाइफ में आपका पूरा होना था। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दिए, आपके वर्क से जुड़े हुआ, आपके फैमिली लाइफ से जुड़े हुए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा देखिए, अपने लोगों के साथ मिलकर अपने ही लोग छल कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी इन लोगों के बहकावे में आकर, इन लोगों के मिसअंडरस्टूड करवाने के बाद। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में जिनको कहीं ना कहीं इनके बारे में पता था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, किसी मित्र ने इनका साथ दिया है। वो मित्र के रूप में एक शत्रु ही मानेंगे, हालांकि वो आपके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। ठीक है, और उनके मन में आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने इतना दिखावा किया है उनके सामने में। और सबसे पहले उसी व्यक्ति के लाइफ में कर्मा बैकफायर हुआ है। ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस आ गए हैं। एक प्रकार से इनके फैमिली में सब अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस देख रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपके बारे में इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताकर, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके टीनेज के बारे में, क्योंकि आपके खास मित्र हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, और मित्र तो ये थे, लेकिन इनके मन में कुछ तो ऐसी चीज़ें आई, क्योंकि यहाँ पर ये लोग निगेटिविटी का भी सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के लाइफ में जो आपके मित्र थे, इस व्यक्ति के लाइफ में पहले ही कार्मिक बैगेजेस थे इनके फैमिली में। और या ये जो मेल और फीमेल है, इन्होंने इनको मैनिपुलेट किया कि इनको कुछ देने का, कुछ लाभ देने का, कुछ पोस्ट पोजीशन, कुछ धन, है ना, कुछ साथ, कुछ सपोर्ट देने का यहाँ पर दिखावा किया। ठीक है, और दिखावा करने के बाद मनी जो है, मनी का फ्लोर इनको दिखाया गया कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो हील्ड हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। उनके लाइफ में जो कार्मिक पैकेजेस था, जो निगेटिविटी थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और ये देख रहे हैं अभी, ये जो आपके फ्रेंड है वो अभी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ, आपकी मतलब आपकी फैमिली बहुत ही हैप्पी है। और इनके लाइफ में मनी के बहुत बड़े लॉसेस यहाँ पर वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पछतावा में, देखिए गिल्ट वाली ऊर्जा तो है इस व्यक्ति की,
लेकिन लेकिन जो और भी 2 लोग हैं उनके लाइफ में गिल्ट करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने इनका साथ पहले भी दिया है। पहले भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था इनके लाइफ में, जब इन्होंने आपको खाने में, भोजन में या आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें दी थी जहाँ पर हील्ड हुआ है, जहाँ पर क्लींस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेल्स है जो इन्होंने किया है और प्रॉपर तरीके से। ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, लेकिन आपके सामने में दिखाते थे। ये फीमेल आपके सामने में दिखाती थी। आपकी अबंडेंस से, आपकी खुशियों से, आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इसके अपने भी इनका साथ नहीं देते, क्योंकि इनका आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका नेचर है, किस तरीके से है ये दूसरों की खुशियों से जो जलते हैं, दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा बुरा करते हैं, तो अपने साथ रहने वालों के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन खैर, इनको इनके बुरे कर्म का फल पहले भी मिल चुका है और इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया। इस वजह से इस फीमेल के सर से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, सेहत से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम, पास्ट के प्रॉब्लम रिवील होंगे। और अब इनको आपकी याद आएगी कि आपके प्रेयर से इन लोगों को काफ़ी लाभ हो सकता है, लेकिन अब आप इनसे डिस्टेंस में हैं। ठीक है, आपके चक्र यहाँ पर हील्ड हो चुके हैं। आप इन लोगों से इनके साथ जो भी लेन देन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये आपको पलट कर देख रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट था, लेकिन वो भी आपसे नज़र नहीं मिला सकते। ठीक है, लॉयल हार्टेड पर्सन है ये, लेकिन इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जैसे कि मैंने कहा, अग्नि की कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इनके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है। कोई एक और भी व्यक्ति जो मैंने कहा कि आपके आसपास के, उनको भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। उनके किसी अपने के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है जो इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की। और ये व्यक्ति जो आपके मित्र हैं वो हर तरफ से हताश और परेशान हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी योजनाओं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने, इन मेल और फीमेल ने आपको ही मैनिपुलेट नहीं किया है, आपको और आपके पर्सन को ही मैनिपुलेट नहीं किया है। इसने आपके फ्रेंड से एक अच्छी खासी दोस्ती को भी तोड़ने की कोशिश की है। ये व्यक्ति आपके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इनको भी मैनिपुलेट किया गया है और आप लोगों के कनेक्शन को भी मैनिपुलेट किया गया है। आपके क्रिएटिविटी से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी रही है। देखिए, यहाँ पर थर्ड आई चक्र, यहाँ पर छल, डिसीट, धोखा इतना ज़्यादा है इन लोगों के अंदर। और सबसे अजीब बात यह है कि जिनको बुरे कर्म का फल मिल रहा है वो लगातार आपको देख रहे थे और देखते देखते ही गिरे हैं। ठीक है, ये किसी ऊंचे स्थान से गिरेंगे या गिरे हैं, ये देखते देखते ही गिरेंगे। ठीक है, जब बुरे कर्म का फल बुलाता है ना, तो फिर आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जब इंसान कर्म करता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ। भाई, सबसे बड़े तो सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। आप चाहे कितने भी बड़े, आपको जो पोस्ट मिला है, आपको जो स्थिति मिली है, आपको जो गिफ्ट मिला है, जो जीवन मिला है ना, जो हम कार्य कर सकते हैं, जो क्षमताएं मिली है, वो तो स्वयं परमपिता परमात्मा जी की देन है। तो सर्वोपरि जो परमात्मा जी हैं वही हैं। आपको जो मिला है उसका आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर रही है, दोनों ही स्थान में, चाहे आपके अपने हैं चाहे आउटसाइडर हैं। ये इनके बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं और लंबे समय तक इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना है। और जो आपके मित्र हैं वो रो रहे हैं, वो काफ़ी गिल्ट में हैं। ठीक है, उनको नींद नहीं आ रही, वो आपके साथ ऐसा किए, उनको पहले की बातें याद आ रही है कि आपने उनका कितना हेल्प किया है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी, आप दोनों की फैमिली एक दूसरे के बहुत करीब थी। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद आ रही, क्योंकि ये व्यक्ति खुद लॉयल हार्टेड पर्सन है। इनको समझ में नहीं आ रहा है इनके थर्ड आई चक्र पर क्या हो गया। और ये व्यक्ति हमेशा आपके आसपास रहना चाहते थे, ये व्यक्ति हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसे लोगों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने आपके जैसे एक बहुत अच्छे मित्र को खो दिया। ये बात इनको, जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा कर्म होता है वैसे कर्म का फल जो है भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। अगर आप किसी के साथ छल करोगे तो ये है कि कभी ना कभी आपको गिल्ट होगा। दूसरी बात, अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो काफ़ी निगेटिव अटैचमेंट में हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के हैं या डोमिनेट करते हैं, तो आज नहीं तो कल
ये लोग आपको भी डोमिनेट करेंगे, ठीक है। कभी भी आप ऐसे लोगों का कार्य करते हैं, जैसे कि कोई किसी के पास जा रहे हैं कुछ कार्य करवाने, ये मान के चलिए कि ये यदि किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं सोचेंगे, आपके लिए भी नहीं सोच सकते। ऐसे लोग कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। तो ये चीज़ तो आपको उसी वक्त समझना चाहिए। और ये एक जीवन का जो सबसे बुरा अध्याय आपका था वो समाप्त हो रहा है। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को और आपके लव्स वन के थर्ड आई, तभी तो इस फ्रेंड को भी एहसास हो रहा है, तभी तो आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, तभी तो आपके फैमिली मेंबर को एहसास हो रहा है, क्योंकि उनके थर्ड आई चक्र पर भी प्रोजेक्शन हुआ था। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और यही कारण है कि ये लोग आपको रोक रहे थे, क्योंकि अगर आप मदद करेंगे, अगर आप गुड कर्मा करेंगे तो आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिलेगा, इसलिए ये आपको रोक रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त हुई है, आपको अपना सोल पर्पस मिला है और विभूति का प्रयोग आप में से बहुत लोगों ने किया है। तो पूरी तरीके से आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की असीम कृपा रही है। हमारी रीडिंग जो भी रहती है ना, वो एक निष्ठावान हॉनेस्ट लोगों के लिए रहती है। अगर आप ऐसे ही टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप हीलर हैं जो अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, तो आपको ये जो पवित्र लकड़ी है ये अपने पास ज़रूर रखना चाहिए मंगा के। और इसे आप जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इसे आप बर्न कीजिएगा, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी। आपके थर्ड आई चक्र से जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो जाएंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो ये ऊर्जा इस तरीके की है कि जिसने जो भी किया है आपके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर कई गुना तीव्र गति से हो गया है, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। किसी की सेहत में प्रॉब्लम है, कोई उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है, किसी के फैमिली लाइफ में एक प्रकार से जो आपके मित्र हैं उनके फैमिली लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, उनके मनी में ब्लॉकेजेस हो गए हैं और जिनका साथ उन्होंने दिया है वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। जो लोग कार्य कर रहे थे उनको उस स्थान से हटाया जा रहा है। तो देखिए, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब भी आप कुछ कर्म करते हैं तो ये सोचिए कि उस कर्म का फल है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, कर्म का फल सबको मिलता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। माँ काली माता जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। माँ काली माता जी के चालीसा का पाठ आप